Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology. So guys, आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के ऊपर, है ना। देखो, हम इसमें ये देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच क्या डिफरेंस है, दोनों को हमने अलग अलग क्यों कर रखा है तो दोनों सेल ही, ओके, दोनों सेल है, दो बोथ आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दोनों ही एक जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है ना, क्योंकि बिना सेल के हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। ओके, पर क्या डिफरेंस है, ओके, इस चीज को हम देखने वाले हैं, राइट। अब देखो, पहले टर्म से देखते हैं प्रोकैरियोटिक। अब देखो, ये जो कैरियोटिक शब्द है ना, ये कैरियन से लिया गया है। कैरियन का मतलब क्या होता है बच्चों? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और प्रो मतलब यहाँ प्रिमिटिव, ठीक है। तो जो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रिमिटिव टाइप का सेल है, ठीक है, राइट। दिस इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, ठीक है, प्राचीनतम जमाने का ये सेल है ना। सबसे पुराना सेल जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल ही है। जो सबसे पहले धरती पे अगर कोई सेल आई होगी तो वो हम कहेंगे कि वो प्रोकैरियोटिक सेल थी, ऐसा समझो, राइट। अब देखो यहाँ यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल क्या है? यहाँ भी कैरियोटिक का मतलब सेम हुआ, न्यूक्लियस, और यू मतलब ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एडवांस टाइप ऑफ सेल है। अब देखो, हम एक को प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल कह दे रहे हैं, एक को एडवांस टाइप ऑफ सेल कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, राइट। इस चीज को हम समझने वाले हैं, राइट। अब देखो, अब जो यहाँ सेकंड नंबर वाला जो मैंने लिख रखा है पॉइंट, लेट्स सी द पॉइंट। सेकंड नंबर में क्या लिखा है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, राइट। अब देखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट, प्रोकैरियोटिक में क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट है। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता। ऑर्गेनेल्स क्या है, आपने पढ़ रखा होगा, इस सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी apparatus हो गए, है ना, क्लोरोप्लास्ट हो गया, दीज आर सेल ऑर्गेनेल्स। आपने इन सब का नाम सुन रखा होगा बेशक, ओके। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये हमें देखने को नहीं मिलते, राइट। अब देखो, यूकैरियोटिक सेल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। अब देखो, कोशिका झिल्ली से घिरे हुए जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, है ना, सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सो ऑन, और जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे क्या है, इसमें उपस्थित हैं। अगर आप एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर झांक कर देखोगे तो देखो, यहाँ मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ हमें गोल्जी apparatus दिखाई पड़ रहा है, यहाँ राइबोसोम है। खैर, राइबोसोम तो दोनों में ही कॉमन है, ओके। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियस। अब देखो, यहाँ और यहाँ पे रिलेट करो, इसको न्यूक्लियस के बेसिस पे ही यहाँ पे प्रोकैरियोटिक टर्म और यूकैरियोटिक टर्म को लिया गया है, क्योंकि एक में प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, एक में एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। अब देखो, इसमें क्या है? नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। इसका मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जो डीएनए, जो इसका डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो किसी भी आवरण से घिरा हुआ नहीं है ना, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती, वो बस नेकेड है। देखो, यहाँ जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल नेकेड है, साइटोप्लाज्म में हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज जेनेटिक मटेरियल। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कह देते हैं, इसीलिए देखो यहाँ मैंने न्यूक्लियोइड दर्शा रखा है, ठीक है। आई होप कि ये आपको विजिबल होगा, और ये किसी भी झिल्ली से, किसी भी मेम्ब्रेन से घिरी हुई नहीं है, राइट। सो नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ओके। देखो, प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यहाँ पे हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। देखो, डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, बीच में यहाँ पे आपको डीएनए दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ बीच में हमें जेनेटिक मटेरियल दिखाई पड़ेगा, राइट। तो उस बेसिस पे इसे वेल डिफाइंड या नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हम कह देते हैं, ओके। अब देखो, अकरेंस कहाँ हमें देखने को मिलेगा? प्रोकैरियोटिक सेल किन जीवों में देखने को मिलेगा? बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, है ना। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलेगा, राइट। अब देखो, यूकैरियोटिक सेल की जब हम चर्चा करते हैं तो हम किन की बात कर सकते हैं, किन एनिमल्स की? देखो, सिंपल प्लांट हो गया, है ना,
एनिमल हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटिस्ट हो गया। तो जैसे हम हो गए एनिमल्स में हम खुद का एग्जाम्पल रहते हैं, ठीक है, ह्यूमन हो गया, और जो भी आप एनिमल अपने आसपास देख पा रहे हो, ठीक है, दीज ऑल आर यूकैरियोटिक, ठीक है, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। प्लांट भी यूकैरियोटिक सेल से बना है, ठीक है, फंजाई, प्रोटिस्ट, ठीक है, प्रोटिस्ट इज सिंगल सेल यूकैरियोट, ठीक है। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक मटेरियल, राइट। अब देखो जो जेनेटिक मटेरियल हमें देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है, जो सर्कुलर डीएनए हमें दिखाई देता है उसे हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं। मैंने अभी भी बताया, देखो यहाँ मैंने दर्शा रखा है, ठीक है, इसे हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए हमें देखने को मिलता है जेनेटिक मटेरियल, वो लीनियर होता है, ठीक है, इस तरह का आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, लीनियर डीएनए हमें दिखाई पड़ता है, दैट इज डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। देखो यहाँ न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखना कि जहां जहां भी यूकैरियोटिक सेल में जहां जहां भी अपना डीएनए होगा, ठीक है, जहां जहां भी डीएनए होगा वहां डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका अपना डीएनए होता है, ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आप पढ़ते होगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ डीएनए प्रेजेंट है। तो जहां जहां भी डीएनए प्रेजेंट होगा, जहां जहां भी, क्योंकि डीएनए के पास बच्चों है इंफॉर्मेशन, ठीक है, जीवन को चलाने के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, ठीक है। तो इस कारण से ऐसा समझो कि उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, राइट। सो दिस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब देखो नेक्स्ट क्या है, राइबोसोम। अब अगर मैं राइबोसोम की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है, जो कि 50 प्लस 30S से मिलकर बना है, ठीक है। ये दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, एक 50S सब यूनिट, दूसरा 30S सब यूनिट। अब देखो यहाँ मैथमेटिक्स नहीं चल रहा है, ठीक है, तो 50 प्लस 30 80 मत कर देना। प्रोकैरियोटिक सेल में हमें 70S राइबोसोम देखने को मिलता है, ठीक है। और कौन कौन से सब यूनिट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से सब यूनिट से मिलकर बना है, 50 प्लस 30। वाइल देखो यूकैरियोटिक में भी राइबोसोम हमें देखने को मिलता है, लेकिन यूकैरियोटिक का राइबोसोम 80S टाइप का राइबोसोम है, 60 प्लस 40, ठीक है, 60S प्लस 40S इज इक्वल्स टू 80S, ठीक है। तो 80S टाइप का राइबोसोम हमें कहाँ देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है कि देखो एकमात्र राइबोसोम इज द ओनली सेल ऑर्गेनेल जो कि यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है। बच्चों देखो यहाँ पे मैंने डॉट डॉट राइबोसोम को दिखा रखा है, देखो ब्लैक डॉट से, है ना, तो ये क्या है, राइबोसोम, ठीक है। और देखो राइबोसोम को मैंने यहाँ यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी दिखा रखा है, ध्यान से देखो, ये देखो डॉट्स है, ये है राइबोसोम। लेकिन कोई और सेल ऑर्गेनेल मैंने दिखा रखा है क्या, नहीं ना, कोई और सेल ऑर्गेनेल हमें प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता ही नहीं। वो जो भी सारे सेल ऑर्गेनेल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सो ऑन, जो भी आप पढ़ते हो वो हमें सारा कहाँ देखने को मिलता है बच्चों, हमें यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है। और प्रोकैरियोटिक में एकमात्र सेल ऑर्गेनेल मिलता है, वो है राइबोसोम। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ स्ट्रेस देके, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में एकमात्र सेल ऑर्गेनेल जो देखने को हमें मिलता है दैट इज राइबोसोम। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब नाउ नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, हिस्टोन। अब देखो हिस्टोन एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रेजेंट होता है। तो नाउ यू में आस्क, सर आपने हिस्टोन तो बता दिया, लेकिन हिस्टोन है क्या? आप में से हो सकता है बहुतों को पता हो सकता है बहुतों को नहीं पता हो, तो मैं शॉर्ट में हिस्टोन बता देता हूँ। ये देखो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो डीएनए को कॉम्प्रेस करने का काम करता है, ठीक है, एक जगह पे। क्योंकि अगर एक सेल के अंदर अगर हम देखें तो डीएनए की लेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक छोटे से सेल में अट ही नहीं पाएगा, ठीक है। कंपैरिजन टू जो सेल है उसका साइज बहुत ही छोटा है। तो आप एक छोटे से जगह पे एकदम छोटे सेल में एक लार्ज 6 फीट टू 5 फीट का डीएनए को आप कैसे हटाओगे, इमेजिन करो, है ना। तो ये कैसे संभव हो पाता है, ये संभव हो पाता है हिस्टोन प्रोटीन के कारण, ठीक है।
ये संभव हो पाता है हिस्टोन प्रोटीन के। हिस्टोन डीएनए का जो स्ट्रक्चर उसको कॉम्प्रेस कर देता है, सिंपली समझो, ठीक है, वरना तो मुझे हिस्टोन को डीप में बताना पड़ेगा, यहाँ आपको समझ आएगा नहीं, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं हिस्टोन पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, राइट। तो हिस्टोन क्या है, हमें प्रोकैरियोटिक में कोई भी हिस्टोन प्रोटीन देखने को नहीं मिलता, राइट। वाइल हमें यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलता है ना। तभी तो डीएनए जो है हिस्टोन के अराउंड रैप्ड होते हैं, है ना। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो रिप्रोडक्शन की बात करें तो दोनों ही सेल में अलग अलग हमें देखने को मिलता है। इसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, राइट। सेक्सुअल मोड यानी दोनों अलग अलग पेरेंट्स पार्ट लेते हैं, और इसमें ऐसा नहीं होता, ओके। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स ऑफ कोर्स। और अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऑफ कोर्स यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स and put your comments in the comment box. We'll see you in the next video. Thank you for watching.